नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम स्टैटिस्टिक्स का जो हमने सबसे पहला हिस्सा या फिर बात करें पार्ट जो है मीन के बारे में, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसके फॉर्मूलाज के बारे में बात की थी। इसीलिए मैंने जो है मीन के तीनों फॉर्मूले जो है मैंने यहाँ पर आपके लिख रखे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो हम यहाँ पर इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसी को हम जो है इन तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग बस क्या है कि फोकस जो है वीडियो पर रखना है आपको। ठीक, वीडियो से जो है आपको समझना है, और जैसे मैंने इस लेक्चर में मैं समझाऊंगा वैसे ही मैंने जो है अपने सारे के सारे लेक्चर्स में आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। इसीलिए आप जो है हमारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन। ठीक, अब मीन हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं जो है अभी क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं, मैं अगर थोड़ा सा इजीएस्ट वे की बात करता हूं, तो जो है सबसे आसान क्वेश्चन मीन का क्या रहता है, 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7। मान लो जैसे मुझे ये एक रफली जो है मैंने एक रैंडमली जो है डेटा ले लिया है। अब इसका जो है मुझे मीन पूछ रहा है, इसका मुझे मीन पूछ रहा है। जैसा कि मैंने जो है आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि मुझे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, मुझे वही फॉर्मूला लगा के, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगा के मुझे जो है इसका जो है आंसर चाहिए। तो अब मैं जो है क्या करूंगा, तो अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा FI, फिर लिखूंगा XI। ठीक है, मतलब XI मतलब जितनी बार रिपीट हो रहा है, XI मतलब जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम जो है XI के अंदर लिखेंगे। FI मतलब जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जैसे मान लो 1 है यहाँ पर, तो 1 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो X वाले सेक्शन में लिखा जाएगा, और 1 कहाँ लिखा जाएगा, FI वाले सेक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से अब यहाँ पर आपके पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो ये आपके पास एक टेबल बनी। अब रिपीट कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 बार हो गया, 2 1 2। ये देखो कट इसलिए करते रहना ताकि बाद में जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये है 5 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मतलब अब आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का बन गया। अब आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का बन गया। अभी तक क्वेश्चन क्या था, ऐसा क्वेश्चन था। अब हमने जो है क्वेश्चंस को किस फॉर्म में कर लिया, अपनी टेबल की फॉर्म में कर लिया। ठीक, अब जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जो है इसका मीन बताओ, मुझे इसका मीन बताओ। ठीक है, अब मीन हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, FI दे रखा है और XI दे रखा है। अब देखो FI XI जो है, FI XI की जरूरत जो हमें जो है किस फॉर्मूला में पड़ती है, तो देखो यहाँ पर FI XI की जरूरत, ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। बाकी के दो फॉर्मूलाज को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो FI है, XI नहीं है, यहाँ पर भी FI है, UI है, XI नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हम जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड। ये वाला जो मेथड है, जो फर्स्ट वन है, जो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो फर्स्ट वन है हमारा, वो हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना रहेगा, देखो समेशन FI XI चाहिए। ठीक,
अब देखो एक चीज और है, ये समेशन का मतलब क्या है, ये जो साइन लगा हुआ है सिग्मा का, इसे हम सिग्मा या फिर समेशन कहते हैं। ठीक, सिग्मा या फिर समेशन कहते हैं। अब समेशन का मतलब क्या रहता है, समेशन का मतलब ये रहता है आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, वो आपकी जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो समेशन वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर समेशन fi जब मैं लिखूंगा तो समेशन fi क्या हो जाएगा, 7 6 13 5 18 4 22 22 3 25 2 27 1 28। ठीक, ये आ गई समेशन fi। ऐसे ही समेशन xi की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो समेशन xi की 4 5 6 5 11 13 3 16, मतलब समेशन xi की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब यहाँ पर हमें समेशन fi xi मतलब fi और xi का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है हमें चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक अपनी टेबल में एक नई रो ऐड कर लेता हूँ। किसकी रो हो जाएगी ये, fi xi की, मतलब fi और xi की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक, कुछ ऐसा समझ लो, ये लो, ये मैंने आपकी आसानी के लिए मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक, 3 4 15 4 5 18 7। अब यहाँ पर समेशन fi xi आपको चाहिए था, तो देखो 3 4 7 5 12 4 16 5 21 8 29 29 और 7 36 3 4 और 1 5, मतलब आपका 56 वैल्यू आ गई। समेशन fi xi की जो वैल्यू आई है वो हमारी 56 आ गई। और समेशन fi चाहिए होगा, यहाँ देखो नीचे ऊपर वाली बात हमने कर ली, तो समेशन fi xi हमने निकाल लिया, ये रहा। अब क्या चाहिए हमें, समेशन fi चाहिए। तो जब समेशन fi चाहिए तो समेशन fi हमारा ये रहा। तो अब हम जो है इसको x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, समेशन fi xi 56 अपॉन 28, मतलब x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट वाला जो मेथड है, यानी कि जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने डायरेक्ट मेथड की। अब हम बात करेंगे बाकी के दोनों मेथड्स की, और जो हमारे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा था, तो इसलिए मैंने जो है मतलब आपको एक आइडिया दे दिया कि हमें जो है क्वेश्चंस में करना क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास गिवन है, ठीक, तो जब क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया है तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें चेंज करना है, इसको बनाएंगे हम एक टेबल की फॉर्म में। ठीक, जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पता किया था, मतलब क्वेश्चन हमने लास्ट वाला जैसे सॉल्व किया था वैसे ही अब हमने जो है इसकी भी एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल में आप क्या लिखोगे, 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ठीक है, ये चीज आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये है आपका fi। ठीक है, ये है आपका fi। तो fi जब आप लिखोगे तो fi आपके पास कितना है, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, fi आपने लिख लिया। अब आपको लिखना है xi। अब देखो क्वेश्चन में तो आपके पास इतना ही गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास इतना ही गिवन है। अगर क्वेश्चन में इतना गिवन है तो हम ये xi कहां से लिखेंगे, xi है क्या बवाल, xi को हम कहते हैं क्लास मार्क, xi को हम कहते हैं क्लास मार्क। यहां पर लिख देते हैं xi इज इक्वल टू क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। हर क्वेश्चन मतलब हर डेटा का आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। जब तक आप क्लास मार्क नहीं निकालोगे तब तक आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
अब देखो यहाँ पर ये वाली जो लिमिट है, जैसे ये समझो 0 से 2 दे रखा है, ठीक है, 0 से 2 दे रखा है, तो ये जो 0 है ये हो गया आपका लोअर लिमिट, और ये जो 2 दे रखा है ये आपका हो गया अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आ गया 2। अब 2 से ही डिवाइड करना है, कितने डिवाइड करना है 2 से, तो मतलब यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो xi आपके पास क्या आ गया, पहला 2 + 0, 2 + 0/2 मतलब 1, और ये 4 और 6 से करोगे तो 6 को करोगे 2 से डिवाइड 3, 6 × 4 = 10, 5, 8 × 6 = 14 मतलब 7, 10 × 8 = 18 मतलब 9, 12 × 10 = 22 मतलब 11, और ये 13, ठीक है। अब हमने क्या करा, xi निकाल लिया। अब हमने इसका xi निकाल लिया है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे यहाँ पर fi xi का प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, fi xi का प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, fi xi का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब fi ये रहा, xi ये रहा, प्रोडक्ट कर दो। 1 6 5 35 54 22 39 प्रोडक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो, अभी हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था, fi xi चाहिए था, fi xi समेशन चाहिए था। देखो fi xi हमने निकाल लिया है, समेशन अभी हम यहाँ पर नीचे कर देंगे। अब देखो ये समेशन मैं आपको तो बता ही चुका हूँ, समेशन होता है हमारा कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे या जितना भी आपको वैल्यू दे रखी है उन सबको आप ऐड कर दो, तो जो ऐड की हुई वैल्यू आएगी वो हमारी समेशन कहलाएगी, या फिर हम उसे सिग्मा भी, इस सिंबल को हम सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम समेशन fi xi हम निकाल सकते हैं। अब देखो समेशन fi चाहिए, तो देखो समेशन fi में जो है यहां से निकाल सकता हूं, समेशन fi, और यहाँ से समेशन fi xi दोनों निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4 9 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ये देखो 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 3 3 3 6 5 11 11 और 2 13 और 3 16, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं और मीन निकालते हैं, तो हम कैसे करके लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं बाय डायरेक्ट मेथड x बार fi xi समेशन fi, ठीक है। तो देखो समेशन fi xi कितना आया है 162, और समेशन fi कितना है 20, तो इसको अब आप देखो 2 8 16 20 8 160.8.1 आ गया आपका x बार, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 8.1, ठीक। तो मतलब ये वाला मेथड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, सबसे आसान मेथड यही है इन तीनों में से, ठीक। अब बात करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड की, स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक है। यहाँ पर हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर लिखेंगे। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या रहता है, स्टेप डेविएशन मेथड का एक छोटा सा फंडा है, क्या है कि इसके अंदर आपको देखो डी आप कैसे निकालोगे, xi माइनस a। देखो xi आपके पास गिवन है, क्या चीज गिवन नहीं है, a गिवन नहीं है, क्या चीज गिवन नहीं है, a क्या होता है, a को हम कहते हैं अज्यूम्ड वैल्यू, a को हम कहते हैं, यहीं पर लिखो a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब, अज्यूम मीन को आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारा मीन जो है यही होगा, ठीक।
अब एज्यूम मीन हम जो है कहां से फाइंड आउट करेंगे, वो मिलेगा हमें हमारी टेबल से। ठीक, टेबल से कैसे मिलेगा, टेबल से यूं मिलेगा, ए मिलेगा हमें एक्स आई से, ए मिलेगा हमें एक्स आई से। मतलब एक्स आई की कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, उसको आप ए मान सकते हो। एक्स आई की कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, उसको क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। जैसे मान लो मैं ज्यादातर कोशिश यही करूंगा कि सेंटर वाली वैल्यू लूं, जो बिल्कुल मिड में हो। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 7 देखो, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच का पकड़ लो, मतलब ऊपर से चौथा, नीचे से चौथा। ठीक है, तो ये वाला हमने मान लिया ए, इसको हम ए कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली रो की तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम कर देते हैं रफ। क्यों, क्योंकि इसका काम हो गया है हमारा, हम बिना वजह और कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका काम जब खत्म हो गया है तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब इस वाली रो में आपको लिखना क्या है वो अभी हम बताते हैं क्या लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, समेशन एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई तो है, अगर मैं कैसे भी करके डी आई अगर मैं पता कर लूं तो मैं जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर डी आई अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, और डी आई क्या है मेरा, एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए है। एक्स आई देखो मेरे पास गिवन है, ए भी मेरे पास गिवन है, दोनों चीजें मैंने जो है पता कर ली हैं, तो अब मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो एक्स आई माइनस ए मतलब 1 में से 7 गया तो कितना बचा, माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 4, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक, 9 में से 7 गया 2, प्लस का 4 और प्लस का 6। ठीक, ये वैल्यूज आपकी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, डी आई की आ गई है। ठीक है, अब हमें जो है अगली रो में हम क्या लिखेंगे, अगली रो में हम लिखेंगे एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई क्यों, क्योंकि हमें समेशन चाहिए एफ आई और डी आई का। ठीक है, तो हम समेशन एफ आई डी आई यहां पर ऐसे ही हमें मिलेगा। तो पहले हम डी आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले से अब कोई मतलब नहीं रहा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डी आई निकालने तक का था। अब हमें एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई -6 -8 -2 0 12 8 18। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करो, इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, कैसे जोड़ोगे, देखो 18 8 26 और 26 28 38 38 तो ये हो गए। अब दो 8 6 14 और 2 16, 38 में से 16 गए 2 2, मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। ठीक, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 22, मतलब काट पीट के जो भी, क्योंकि ये 3 जो है पॉजिटिव के हैं और ये 3 जो है नेगेटिव के हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब ऐड ऑन करोगे तो कटेंगे भी, कुछ ऐसा नहीं है कि प्लस में ही वैल्यू आए, या जरूरी नहीं है कि माइनस में ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो एफ आई डी आई हमने निकाल लिया, समेशन एफ आई डी आई हमने निकाल लिया, समेशन एफ आई हमारे पास है ही, ए हमने जो है फाइंड आउट कर ही लिया है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए कितना माना है हमने, 7 माना है, एफ आई डी आई कितना आ गया, 22 आ गया, समेशन एफ आई कितना है, 20 है, 20 सत्ते देखो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 8.1 ये भी 8.1, दोनों मेथड अलग अलग हो गए। ठीक है, देखो ये पहला मेथड ये दूसरा मेथड अलग हो गया, लेकिन आंसर में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताने का तात्पर्य था कि आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, मेथड आप जो चाहे कोई सा भी अप्लाई कर लो। ठीक है,
अब एक फार्मूला और रह गया, ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें हमें करना क्या है। एफ आई आपके पास गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एक्स आई आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। एक्स आई से आप क्या निकाल लोगे, ए। एक्स आई से आप ए पता कर लोगे। पता क्या कर लोगे आप, मान लो एक्स आई, एफ आई में से ए को मत मान लेना, मानना है किसमें से है आपको, एक्स आई में से मानना है। अब एक्स आई जो है कैसे आप फाइंड आउट करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम मानेंगे किसमें से, मतलब जो हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे उसमें से हमने जो है ए मान लिया। ए मानने के बाद हम क्या करेंगे, डी आई फाइंड आउट करेंगे। डी आई क्या होता है, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ से सारी की सारी एक्स आई वैल्यू निकाल रखी है, ए हमने मान रखा है, ठीक। तो हमने यहाँ से डी आई निकाल लिया। डी आई निकालने के बाद हम फॉर्मूला देखा कि एफ आई डी आई का प्रोडक्ट चाहिए, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट चाहिए और उसका समेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट करा, ठीक है। उसके बाद हमने समेशन कर दिया और सारी की सारी चीजें लाके हमने फॉर्मूले में रख दी। बस इतना काम ये हो गया हमारा फिनिश, मतलब क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अब ऐसा ही हमारा लास्ट वाला मेथड है, ऐसा ही हमारा लास्ट वाला मेथड है, ठीक है। अब लास्ट वाले मेथड में देखो क्या क्या चीज चाहिए, ए चाहिए, ठीक है, ए हमने मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आई चाहिए, वहां हमें डी आई नहीं चाहिए, वहां हमें यू आई चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर यू आई निकालेंगे और मल्टीप्लाई भी एफ आई और यू आई का ही चाहिए। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि मैं जो है कैसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां पर आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमें जो है सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, यू आई फाइंड आउट करना है और एफ आई यू आई। अब देखो यू आई होता क्या है, यू आई होता क्या है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एक्स आई ये रहा, ए ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। एक में से 6 गया, एक में 7 गया, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, एच से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एच से। अब बात आती है यहाँ पर एच क्या होता है, अब बात आती है यहाँ पर एच क्या होता है। एच को हम जो है दो तरीके से समझ सकते हैं, एच को दो तरीके से कैसे समझ सकते हो, 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब एच की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, कितने, मतलब कितने डिजिट्स आ रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। 2 और 4 के बीच में एक ही आ रहा है, 4 और 6 के बीच में भी एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 5, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13। तो मतलब h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, h की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और हमें इसे 1 से डिवाइड करना है, सबको 1 से डिवाइड कर दो, सबको 1 से डिवाइड करोगे तो -6 -4 -2 0 2 4 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हम उठा के यूआई में रख दे रहे हैं, ये हमने यूआई ही फाइंड आउट करा है। -6 -4 -2 0 2 4 6, ठीक। ये तो भाई डी आई जैसी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, एफ आई यू आई कर लो, ठीक है, एफ आई यू आई कर लो। एफ आई यू आई करने का मतलब एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा। ये आ जाएगा आपके पास 22
समेशन एफ आई यू आई, ये बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाएगा। और जो है हम उसको भी मतलब जैसा हमने ये करा है वैसे ही बिल्कुल सेम वैल्यूज इसकी आएंगी। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे मेथड जो है आपकी समझ में आ गए होंगे इस क्वेश्चन को लेके। अब एक क्वेश्चन मैंने जो है समझा दिया, एक क्वेश्चन समझाने का मतलब ये है कि अब एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, अब जो है आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं इस वाले मेथड से रिलेटेड। ठीक है, उसको हम जो है इससे रिलेटेड अभी करके देखेंगे। टेबल जो है हम बने रहने दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डेली वेज और नंबर ऑफ वर्कर। डेली वेज, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, 100 से 120 वाले हैं 12, 120 से 140 वाले हैं 14, 140 से 160 वाले हैं 8, 160 से 180 वाले हैं 6 और 180 से 200 वाले हैं 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले मेथड से करूंगा मैं जो है, क्योंकि बाकी के दोनों मेथड जो है मैंने काफी अच्छे से लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाई दिए हैं आपको। क्या करना है, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ये लिख लो 120, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। एफ आई आपके पास कितना है, 12, 14, 8, 6, 10। समेशन एफ आई कितना आ जाएगा, 10 से 16, 8, 24, ऐसे जोड़ लो 2, 4, 6, 8, 20, 3, 4, 5, मतलब 50 वर्करों की कहानी है। 12, 14, 26, 36। ठीक है, 50 वर्करों की कहानी है ये। अब क्या करना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई मैंने जो बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 120 और प्लस 100। तो यहाँ से मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके 110, 130, 150, 170, 190। ठीक है, ये मैंने एक्स आई निकाल लिया। अब इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ही वैल्यू है, तो मतलब मैंने इसको जो है क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब जब ए मान लिया तो मुझे क्या निकालना है, यू आई चाहिए। मुझे यू आई चाहिए। यू आई के लिए सबसे पहले मैं जो है कोशिश करता हूँ कि मैं जो है डी आई निकालूं। मैं जो है डी आई निकालता हूँ। डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, और यू आई जब निकालोगे तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब डी आई क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि डी आई जो है वो एक्स आई माइनस ए है, तो मैं यहाँ पर यू आई को d अपॉन एच भी लिख सकता हूं। मतलब यहाँ पर मैं एक्स आई माइनस ए ना करके डी आई अपॉन एच भी कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि डी आई में क्यों निकाल रहा हूं। तो देखो एक्स आई में से इसे घटाओ, 110 में से 150 माइनस 40 माइनस 20, 0, 20, 40। ठीक है, अब एच, अब बात करता हूँ एच की। एच क्या होगा, एच मैंने जैसा कि बताया कि देखो इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
20 हो जाएगी। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, अगर नहीं भी गिवन होगी तो आप जो है ऐसे भी आसानी से देख कर ही पता कर सकते हो। ठीक, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, -2 -1 0 1 2 ये आ गया। तो अब हमें नहीं समेशन ui नहीं चाहिए, हमें समेशन क्या चाहिए, fi ui चाहिए। अब हम यहाँ पर fi ui करेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, fi ui चाहिए। ठीक है, तो fi ui करेंगे, fi ये है, ui ये है, तो मतलब -24 -14 0 6 20 समेशन fi ui। ये 26 हो गया और ये कितना हो गया, 4 4 8 और ये 3 माइनस का, तो मतलब माइनस का 2 1 माइनस का 12 आ गया। fi ui का जो समेशन आया है वो माइनस का 12 आ गया। अब आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे बाई स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। देखो a हमने क्या माना है, 150, fi ui का समेशन 12, समेशन fi 50 20। ठीक है, अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। 150 प्लस 24 अपॉन 5, 15 पंजे 75, तो यहाँ पर आपके पास x कितना आ जाएगा, 7 7 4, 5 एकम 5 5 25 5 24 5 40, 5 एकम 5 5 25 2 बचे 24 हो गया, 5 20 4 बचे 5 40। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी देखो मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप मीन का जो टॉपिक है वो आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोड की, उसके अगले लेक्चर में बात करेंगे मीडियन की। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मोड में हमारे पास एक फॉर्मूला है, मीडियन में हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन वहां कवर करेंगे, उस अगले लेक्चर में भी 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉर्मूलाज थे, एक ही टॉपिक के 3 फॉर्मूलाज थे। ठीक है, तीनों को मैंने जो है काफी अच्छे से समझा दिया। अगर तब भी आपको डाउट रहता है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़कर आप हमसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।